हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ तो बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले उसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल क्या पढ़ा था, श्वसन पढ़ा था, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, श्वासोच्छ्वास पढ़ा था। फिर दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देखा। इन सभी चीज़ों के बारे में मतलब मैं कह सकती हूँ कि श्वसन एक जो टॉपिक है आपका फ्लो चार्ट में जो आपको बताया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा शरीर जो होता है उसमें परिवहन क्या चीज़ होती है। तो परिवहन का एक साधारण सा अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो ये क्रिया क्या होती है, परिवहन। जैसे कि हमारे शरीर में जो कुछ ऊर्जा होती है, पोषक तत्व होते हैं, वो सारी सेल्स तक पहुँचाए जाते हैं, है ना। जैसे कि जिस चीज़ को ज़्यादा, जिस अंगों को ज़्यादा जरूरत होती है एनर्जी की, तो वहाँ तक एनर्जी पहुँचती है। तो ये एनर्जी कौन पहुँचाता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम। लेकिन नोट्स बनाते हुए चलिएगा, हर एक चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट थ्योरी हो चाहे जो हो, इंपॉर्टेंट बताते हुए चलती हूँ। इसीलिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बताऊँ वहाँ पर टिक करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट्स तो वहीं से बनेंगे जहाँ इंपॉर्टेंट बताया जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा। मैं ज़्यादा टाइम ना आपका वेस्ट करूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने जो समझा था श्वसन क्या होता है, तो श्वसन के बाद अब हमें समझना है कि श्वसन, अरे देखो एक चीज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है कि श्वसन और दहन में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको आपको बता देते हो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, देखिए श्वसन क्या होता है, यह केवल किस में होता है, सजीव कोशिकाओं में होता है। जो श्वसन होता है कहाँ होता है, केवल सजीव कोशिकाओं में होता है। लेकिन जो जो दहन होता है, ये क्या होती है, एक जैविक क्रिया नहीं होती, यानी कि यह सजीवों में नहीं होता है। जैविक क्रिया क्या है, श्वसन है, यानी कि सजीव कोशिकाओं में होगी। लेकिन जो दहन होता है वह जैविक क्रिया नहीं है, इसका मतलब है कि वह सजीव कोशिकाओं में नहीं होती है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगला जो हेडिंग है, पॉइंट क्या है, यह कई चरणों में संपन्न होती है। जो श्वसन की क्रिया है बच्चों, वो क्या होता है कि वो कई चरणों में संपन्न होती है। क्या होता है, ये कई चरणों में संपन्न होती है। लेकिन जो दहन होता है वह कई चरणों में संपन्न नहीं होती है। इसमें वो उसके लिए किसी चरण की आवश्यकता नहीं होती है। और जो श्वसन होता है वो कई सारे स्टेप बाय स्टेप होता रहता है। ओके, अगला क्या लिखा है, ऊर्जा चरणों में मुक्त होती है। अरे भाई, जब कई चरणों में संपन्न होगी तो कई स्टेप में ऊर्जा निकलेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ऊर्जा कई चरणों में नहीं निकलेगी, एक ही साथ मुक्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो दहन है वो कई चरणों में होता ही नहीं है, वो एक ही चरण में कंप्लीट होता है और एक ही चरण में साथ से ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन श्वसन में जब श्वसन कई चरणों में होगा तो ऊर्जा भी तो कई चरणों में निकलेगी। अगला पॉइंट, इसी से अगला पॉइंट हमने बना लिया। लास्ट पॉइंट क्या है, चौथा, यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित होने वाली जटिल क्रिया है। कैसी क्रिया है, जटिल क्रिया है। लेकिन जो है दहन क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। अब जब श्वसन और श्वासोच्छ्वास में बताया था डिफरेंस, तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी कि श्वसन क्या होता है, क्या कौन सी क्रिया है, तो वो चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, बीच बीच में एक एक क्वेश्चन पूछते चलूँगी। और हाँ, मैंने कहा है कि जो पिछला पढ़ा है उसको आगे वाले चैप्टर जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ने से पहले पिछला रिवाइज करके आया करो, इससे मज़ा बहुत आता है पढ़ने में। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े। श्वसन में क्या पढ़ा कि यह केवल क्या होता है, सजीव कोशिकाओं में होती है, यानी कि क्या है, एक जैविक क्रिया है। लेकिन जो दहन है वह जैविक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह जो होता है वह जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें नहीं होता है। श्वसन में अगला पॉइंट क्या पढ़ा, यह कई चरणों में संपन्न होती है और उसमें कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है, जो अगला पॉइंट है इसमें ये वाला। उसके बाद क्या पढ़ा कि यह एंजाइम द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये जो श्वसन होता है क्रिया क्या होता है, एंजाइम द्वारा नियंत्रित होने वाली कैसी क्रिया है, एक जटिल क्रिया है ना। लेकिन अब श्वसन दहन में क्या है कि ये जैविक क्रिया नहीं है, क्योंकि जैविक कोशिकाओं में नहीं होती है, सजीव कोशिकाओं में नहीं होती है। यह कई चरणों में संपन्न नहीं होती, मतलब एक ही चरण में कंप्लीट हो जाती है। और इसमें एक जो चरण है, एक ही चरण में ऊर्जा मुक्त होती है। और यह कई क्या है, यह एक रासायनिक क्रिया है। क्या है, एक रासायनिक क्रिया है। आई बात समझ में। तो श्वसन और दहन में अंतर बहुत पूछा जाता है। अच्छे से इसको सारे पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से इसको नोट कर लेना, बढ़िया सुंदर सुंदर हाथों में अपने अच्छी अच्छी सी राइटिंग में नोट्स। और किसी के नोट किसी के काम नहीं आते ना, पता है ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, वहन क्या होता है। अब हमें पढ़ना है वहन क्या होता है, क्योंकि टॉपिक है हमारा मेन परिवहन। तो वहन क्या होता है, याद रखिएगा कि सजीव के अंदर लगातार चलने वाली क्रियाओं के लिए क्या होता है, सजीवों के अंदर लगातार
चलने वाली क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन, भोजन, पानी आदि की क्या होती है कि मात्रा की क्या होती है, निरंतर बनाए रखने की क्रिया जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वहन। क्या कहते हैं, वहन कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, वहन क्या होता है कि सजीवों के अंदर, सजीव मतलब जो लोग जो बस जीवित हैं, तो सजीवों के अंदर लगातार चलने वाली क्रियाओं के लिए क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन, फिर भोजन, फिर वाटर। इन सभी चीज़ों की मात्रा को नियंत्रण बनाए रखने की, निरंतर बनाए यानी कि कंटिन्यूटी इनकी बनी रहे, उस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वहन कहते हैं। क्या कहते हैं, वहन कहते हैं। जैसे होता है, कई बार सुना होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, मतलब जो वहन की क्रिया है वो पूरे शरीर में अच्छे से नहीं हो रही, इसलिए कभी कभी क्या होता है, पैरों में दर्द होता है, ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी झुंझुनी सी लगती है, ये सभी चीज़ें होती हैं ना। तो देखो खुद में महसूस करो, वहन क्या होता है, तो अब समझ में आया होगा कि क्या है, शरीर में यानी कि सजीवों के अंदर लगातार चलने वाली क्रियाओं को निरंतर बनाए रखने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये सब वहन कहते हैं। और उसके लिए क्या है, ऑक्सीजन, भोजन, पानी, इन सभी की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। तो आई बात समझ में, क्या क्या हमने समझा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, वहन समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखो मानव में वहन करता कौन है। जैसे हम लोग हैं, वहन कौन करेगा, हमारे शरीर में ब्लड करता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या, रक्त। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड यानी कि रक्त। तो रक्त क्या होता है ना, समझ तो कुछ दिमाग में आया होगा कि रक्त क्या होता है। अरे लाल लाल होता है ना, वही तो होता है। तो चलो इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि रक्त हम लोग किसे कहते हैं। तो देखो रक्त क्या होता है, एक चिपचिपा लाल रंग का पदार्थ होता है। क्या होता है, कोई आपसे ब्लड पूछे कि ब्लड क्या होता है तो क्या कहोगे कि यह क्या होता है, लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। अगला पॉइंट क्या है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि कितना परसेंट पाया जाता है, तो 6 से 7%। कितना, मनुष्य के शरीर का 6 से 7% उसमें क्या होता है, ब्लड होता है। लीटर्स में बात करें तो 4 से 5 लीटर इसका स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके शरीर में ब्लड पाया जाता है। अब उसके आगे क्या बोला, यह तरल रूप में रहता है। अरे भाई तरल में ही तो रहेगा, तभी तो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो क्या है, एक तरल रूप में रहता है। अगला पॉइंट इसमें एक और लिखिएगा कि ये जो ब्लड होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है। आपसे बहुत सवाल पूछा जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। 7.4 याद करने की ट्रिक देखो, ब्लड जो है वो मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना, 4 से 5 लीटर, ठीक। परसेंटेज में कितना, 6 से 7 लीटर। तो यहाँ का 7, यहाँ का 4 चुरा लो, 7.4 हो गया, ये हो गई ब्लड का पीएच वैल्यू, ठीक है। देखो किस 3 पॉइंट्स याद हुए, एक तो ये याद हो गया, दूसरा ये भी याद हो गया, तीसरा ये भी याद हो गया। याद हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखो कैसे करना है, याद करते हुए चलो, मन से पढ़ते हुए चलो, हर एक चीज़ों की ट्रिक कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाती है, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, लाल रंग का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। उसके बाद शरीर में क्या होता है, तरल रूप में पाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें कितना ब्लड होता है, 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। परसेंटेज की बात करें तो 6 से 7% होता है। और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। कैसे याद किया हमने, यहाँ के 4 और 5 से हमने क्या चुरा लिया, 4, और यहाँ के 6 और 7 से हमने क्या चुरा लिया, 7। तो 7.4 होता है क्या, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड किसे कहते हैं, आया समझ में। तो कौन करता है परिवहन हमारे शरीर में, वहन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। अरे जैसे समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ो। अगला क्या है, रुधिर के घटक। अब देखो यहाँ पे जो रुधिर हमारा की ब्लड होता है उसमें घटक कौन कौन से होते हैं, जो कि शरीर में एक दूसरी चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो 2 घटक होते हैं, एक हम कहते हैं प्लाज्मा और एक को कहते हैं रुधिर कणिका। प्लाज्मा और रुधिर कणिका क्या है यहाँ पे, एक तो हो गई प्लाज्मा और दूसरी हो गई क्या, ब्लड सेल्स, ब्लड कणिका, ठीक। प्लाज्मा क्या होता है मैम, प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो देखो हमारे शरीर में क्या होता है, हर चीज़ों की, पोषक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा होता है, ये ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहूँ प्लाज्मा किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा में लिखिएगा प्लाज्मा किसे कहते हैं।
इसमें क्या होता है 90% वाटर होता है, 90% जल, पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या होता है 90% पानी पाया जाता है। और देखो ध्यान से देखना कि ये जो ये प्लाज्मा होता है ये शरीर में क्या करता है, तो शरीर को पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन पहुंचाने का काम करता है। कहाँ पर? पहुंचाने का काम करता है। ये जो प्लाज्मा होता है उसका काम क्या होता है? पहली बात तो ये प्लाज्मा जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है 90% पानी होता है, और ये क्या करता है शरीर में पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, इन सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है इन सभी को पहुंचाने का काम किसका होता है? वह प्लाज्मा का होता है। ओके, अब क्या समझते हैं रुधिर के घटक में? क्या? रुधिर कणिकाएं। क्या? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं किसे कहते हैं? प्लाज्मा समझ में आया? देखो हर एक पॉइंट आपको नोट करते हुए चलना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि नोट करते हुए चलोगे तो हर एक चीज़ें आपको आती रहेंगी और समस्या नहीं होगी। हर चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो रुधिर कणिकाओं में हमारे शरीर में 3 रुधिर कणिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? 3 रुधिर कणिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं लिखिएगा। एक तो होता है RBC, एक तो होता है क्या WBC, और एक होता है क्या प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या क्या होता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 रुधिर कणिकाएं होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक, RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और ये वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और ये है प्लेटलेट्स। अब देखो इसमें क्या है, हमारे रुधिर के जो घटक होते हैं उसके जो है 2 ग्रुप्स होते हैं, एक तो हो गया प्लाज्मा और एक हो गया रुधिर कणिका। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये क्या होता है, इसमें पानी 90% पाया जाता है, जो कि शरीर में काम क्या करता है, शरीर को पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, इन सभी चीज़ों को शरीर के हर एक भाग तक पहुँचाने का काम किसका होता है? प्लाज्मा करता है। रुधिर कणिकाओं में 3 टाइप के रुधिर कणिकाएं होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो यहाँ तक अभी तक हमने कंप्लीट किया है। अब अगले वीडियो में RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे, इनका हमारे शरीर में क्या काम होता है, ना रहे हमारे शरीर में तो हमारे शरीर की क्या हालत होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक की जो पढ़ा है अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा, पॉइंट्स अच्छा लगे तो नोट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और देख रहे हो तो वीडियो को एक बार से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हर चीज़ें आपको मिलेंगी, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा। बस पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, बिना धैर्य के देखो कुछ नहीं होता है। समय और देखो कहावत सुनी होगी, किस्मत और समय से बढ़कर इंसान को जल्दी कुछ मिलता है। जब तक कोई चीज़ का समय नहीं आता है वो चीज़ हमें नहीं मिलती है ना, कितना भी आप हाथ पैर मार लो। तो बस जितनी चीज़ें मिल रही हैं उसको पेशेंस से लेते हुए चलो, आराम आराम से पढ़ते हुए चलो, अच्छी हर चीज़ें कंप्लीट होंगी आपकी। ओके, विश्वास और साथ और प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।